प्राचीन समय देवताओं के लोक में चंद्रदेव का तेज पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता था। पूरे आकाश में चंद्रदेव का प्रकाश ही प्रकाश था। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उन सभी में चंद्र को विशेष प्रेम था रोहिणी से। लेकिन प्रेम जब पक्षपाती हो तब विनाश का बीज वहीं से जन्म लेता है। बाकी पत्नियां उपेक्षित रहने लगी और ये बात उनके पिता दक्ष को सहन नहीं हुई। क्रोधित दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, हे चंद्र, तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे और प्रतिदिन घटते चले जाओगे। एक श्राप जिसने पूरे ब्रह्मांड की रोशनी छीन ली। श्राप लगते ही चंद्रदेव का तेज घटने लगा, उनका शरीर कमजोर पड़ गया, प्रकाश कम हो गया और देवताओं का संतुलन बिगड़ गया। देवलोक में पहली बार भय फैल गया। सभी देव चिंतित होकर चंद्र को लेकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, इस श्राप से मुक्ति का एक ही मार्ग है, भगवान शिव की शरण। अब चंद्र की एक ही आशा बची थी, महादेव। इसके बाद चंद्रदेव धरती पर आए और समुद्र तट पर बैठकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात, आंधी, पानी, तूफान, कुछ भी उनकी भक्ति को डिगा न सका। तपस्या इतनी कठिन कि समुद्र की लहरें भी स्थिर हो जाएं। वर्षों बीत गए। अंततः चंद्र की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। और फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। उनके प्रकट होते ही वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। समुद्र की लहरें शांत हो गईं और चंद्रदेव के सामने ज्योति रूप में शिव खड़े थे। शिव ने कहा, हे सोम, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति देता हूँ और इसी स्थान पर सोमनाथ रूप में सदा स्थापित रहूंगा। शिव का आशीर्वाद जो मृत्यु को भी जीवन दे देता है। चंद्रदेव का तेज फिर से लौट आया। वे पुनः पूर्णिमा की तरह चमक उठे। इसी घटना के बाद से चंद्र का घटना बढ़ना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहलाया। आज तक चंद्रमा की हर तिथि इसी दिव्य घटना की गवाही देती है। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे का भाग 2 में हर हर महादेव।